हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं और हमारा हेडेक बन जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है इन क्वेश्चंस पे नहीं जाता है और हम इन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं कहीं ना कहीं, और ये हमारा कॉन्फिडेंस लो करते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो लेट्स सी कौन से एग्ज़ाम में ये कैसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं और हमें जो अच्छे से पढ़ने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ को आपको अच्छे से ले पढ़ना है। सेकंड है डिस्क्राइब द ट्रांजिशनल एपिथेलियम विद लेबल डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट हिस्टोलॉजी ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज की हिस्टोलॉजी को अच्छे से गो थ्रू होना है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन के। उसके बाद क्लासीफाई द बोन विद एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ द कॉम्पैक्ट बॉन्ड, तो कॉम्पैक्ट बॉन्ड की हिस्टोलॉजी को कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासीफाई द जॉइंट्स एंड एक्सप्लेन द ह्यूमरस, तो ह्यूमरस बोन हमारे जो स्केलेटन सिस्टम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोन ह्यूमरस और फीमर बोन रहते हैं, और हमारे जॉइंट्स जो हैं इसके क्लासिफिकेशन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आर्टियल सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट जो है उसकी आर्टियल सप्लाईज को भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट एक जॉइंट्स के अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस आता है जॉइंट्स में वो है साइनोवियल जॉइंट्स का। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं जो मसल से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, जिसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मसल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डेल्टोइड मसल है, ट्रेपेजियम मसल्स है, लेटिसमस डॉर्साई मसल है, बाइसेप्स मसल्स हैं, ये मसल्स पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेम मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन्स, तो जो ग्लूटियल रीजन है उसके अंदर जितने मसल्स हैं उनके नेम पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द ग्लूटियस मैक्सिमम मसल्स, तो मैक्सिमम मसल्स को कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्क्राइब द ग्लूटियस मसल्स, जो है ग्लूटियस मैक्सिमम मसल्स है वो, या कई बार क्या है ग्लूटियल रीजन में प्रेजेंट जो मसल है उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, तो एक्स्ट्रा ऑकुलर जो मसल्स हैं उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, राइट द कॉर्नरी सर्कुलेशन, तो कार्डियक सर्कुलेशन को कई बार पूछा गया है, बट यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है कॉर्नरी सर्कुलेशन, तो आपको कॉर्नरी सर्कुलेशन को भी अच्छे से पढ़ना है। जो ब्लड सप्लाई हार्ट को करता है, सर्कुलेशन जो है आर्टरीज जो हैं उनको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं, और पूरे सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं कॉर्नरी सर्कुलेशन, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ द राइट कॉर्नरी आर्टरी, तो कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ द राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है वो, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी सब डिवाइडेड है, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस में से क्वेश्चन कई बार आते हैं। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ द आर्क ऑफ अयोटा, तो आर्क ऑफ अयोटा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्डियक सिस्टम के अंदर। जो हम बात करें जो एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है आर्क ऑफ अयोटा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लंग्स इन डिटेल्स विद डायग्राम, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लंग्स की ओनली कई बार पूछी जाती है क्वेश्चंस के अंदर, और डिटेल्स में डायग्राम बनाने को भी बोला जाता है, जिसमें क्या पूरा ओवरऑल आपको क्या डायग्राम बनाना है, लंग्स की डिटेल्स लिखनी है और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक, तो स्टमक में ब्लड सप्लाई जो है वो आपको बताना है यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टमक को सभी लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट जो क्या ब्लड सप्लाई जो है स्किप हो जाती हैं, तो क्वेश्चन में जो एनाटॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर जो शॉर्ट नोट है वो इसी तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक, तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टमक, स्टमक बेड जिसे बोलते हैं, तो स्टमक बेड जो है उसको भी कई बार क्वेश्चंस में देखा गया है एग्जाम के अंदर। जो स्टमक बेड आता है 5 मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस के अंदर आता है, ये स्टमक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो स्टमक बेड पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिटोनियम एंड इट्स फंक्शन, तो पेरिटोनियम एंड इट्स फंक्शन ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल जो क्वेश्चन है उसके अंदर ही आता है। नर्व सप्लाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स को जो नर्व सप्लाई कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है नेम द पेरिटोनियल फोल्ड ऑफ द लीवर, ये क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो कई बार क्वेश्चंस जो क्या हैं ये देखा गया है। नेम ऑफ द पेरिटोनियल फोल्ड ऑफ द लीवर 5 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। रिलेशन ऑफ द राइट किडनी, तो राइट किडनी के क्या क्या रिलेशंस हैं ऑर्गन, वो सारे ऑर्गन्स को भी एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के अंदर ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। डिस्क्राइब द नेफ्रॉन इन डिटेल्स, ये बिग क्वेश्चन आता है जो ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो आपको नेफ्रॉन आपको उसका डायग्राम
प्रॉपर आपको नेफ्रॉन्स के सारे पार्ट्स और सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करना होता है। तो नेफ्रॉन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेफ्रॉन के साथ साथ यहाँ फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो GFR भी कई बार क्वेश्चन में आता है। डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पूरे एक्सप्लेन करना है, उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, उसके हम बात करें जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो हैं वो, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ें हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो उसको ब्लड सप्लाई को आपको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो लैंगरहैंस जो है पैनक्रियास के अंदर क्या है, हमें क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। पैनक्रियास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और उस ग्लैंड्स के अंदर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है कई बार क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आता है। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल फोसा, तो पॉप्लिटियल फोसा पे भी क्वेश्चंस कई बार देखा गया है। ये डिफरेंट थोड़ा नेम है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कई बार देखा गया है, पॉप्लिटियल फोसा। इसके बाद क्वेश्चन है रिलेटेड टू हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेकियल प्लेक्सस इन द डिटेल, तो ये नर्वस सिस्टम है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सर्कल ऑफ विलस, तो सर्कल ऑफ विलस जो है ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन जिसे बोलते हैं वो है, एक सर्कल ऑफ विलस के रूप में है, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो है, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल ऑफ विलस जो है। फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द CSF, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में आता है, जिसमें फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ CSF कैसे हैं, ड्रेनेज ऑफ CSF कैसे होता है ये है, फॉर्मेशन कैसे है और क्या फंक्शंस हैं, ये क्वेश्चन CSF के ऊपर भी आता है कई बार क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारे सेंसरी ऑर्गन है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, आपको आई का डायग्राम, लेवल डायग्राम बनाना है, कई बार क्वेश्चन ईयर से रिलेटेड भी आता है, तो ईयर का डायग्राम आपको बनाना है और इनकी प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्योंकि एक एग्ज़ाम में फिजियोलॉजी पोर्शन में विजन प्रोसेस है, हियरिंग प्रोसेस है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्डेयर रिंग्स करके क्वेश्चन आता है, ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके जो आपको ओरल कैविटी के अंदर जो रिंग्स हैं वहाँ आपको मिलेगा ये, तो वाल्डेयर रिंग करके जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स, ये क्वेश्चन जो है उसके पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स और उसके सप्लाई मसल्स सब चीज़ें इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, तो फेरिंग्स क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं इसको और क्वेश्चन गलत हो जाता है पूरा, इसलिए आपको ध्यान रखना है मैक्रोस्कोपिक यहाँ स्ट्रक्चर पूछ रहा है किडनी की, तो आपको मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द किडनी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हैं रिलेटेड टू द हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं वो कौन से हैं, ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है और ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी के अंदर तो यहीं पे जो हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्वेश्चन भी इसी में से आता है। एरिथ्रोपोइसिस एंड इट्स रेगुलेटिंग फैक्टर्स, तो एरिथ्रोपोइसिस क्या है और किस प्रकार से रेगुलेटिंग होते हैं, कौन से फैक्टर्स यहाँ काम करते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोगुलेशन पाथवे, तो कोगुलेशन पाथवे जो है वो क्वेश्चंस भी फिजियोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस आता है कोगुलेशन पाथवे करके, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल, तो रिलेटेड टू हार्ट जो कार्डियक साइकिल है वो क्वेश्चन आता है, और किस प्रकार से हार्ट की जो रिदमिक एक्टिविटीज़ हैं तो वो सारी जो है सिस्टम वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती है इसके अंदर, और टाइम पीरियड्स उसमें लिखना होता है कितना टाइम है, जैसे कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस क्या और रिलैक्सेशन कब है, और रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस बोथ, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखना है कार्डियक साइकिल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल इवेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो फिजियोलॉजिकल इवेंट्स क्या क्या होते हैं स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, तो वो आपको इवेंट्स लिखने हैं, तो इनपुट आउटपुट है, एक्शन पोटेंशियल है, पूरा जो है एक्सप्लेन करना होता है। फिजियोलॉजिकल इवेंट आते हैं जो कार्डियक साइकिल स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपको ये लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू ब्लड जो है फिजियोलॉजी के अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी अच्छे से गो थ्रू हो जाना आपको क्वेश्चंस, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड में से कोई क्वेश्चन आता है तो ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, अगर हम रिफ्लेक्स की बात करें तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स यहाँ पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। गैस एक्सचेंज में जो कि इंटरनल गैस एक्सचेंज, एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज, या हम बात करें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चंस ओवरऑल जो घुमा के क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बफर सिस्टम। तो बफर सिस्टम जो है पीएच से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी आता है हमारे जो फिजियोलॉजिकल पोर्शन के अंदर, तो वो जो बफर सिस्टम क्वेश्चन में आते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए आपको, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद भी हम उन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाता। और ऐसे क्वेश्चंस लगभग 20 to 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर उनमें आपको लिखना होता है। और अगर हम ये क्वेश्चन स्किप हो जाएँ तो हमारा जो है जो स्कोर है वो फॉल हो सकता है उसके अंदर। तो इस वजह से तो जो बच्चे ऐसे हैं जो क्या है पास होने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं 41 क्वेश्चंस, तो वो अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। और जो क्वेश्चन हाई मार्क्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो अगर वो इन क्वेश्चंस को अच्छे तरह से पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो उन्हें ऐसे अगर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस से फील होते हैं, तो वो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले अच्छे से गो थ्रू हो जाएं। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के क्वेश्चंस एंड फिजियोलॉजिकल के जो ओवरऑल जो क्वेश्चन जो हैं वो ये मेन एग्ज़ाम के अंदर, या हम बात करें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, सभी टाइप के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हर एक यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उन सब में ये क्वेश्चंस क्या हैं लगभग कॉमन है और ये हमेशा पूछे जाते हैं।